आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 4 में द्विघात समीकरण, जिसका प्रश्नावली है 4.2। इस प्रश्नावली में आप लोगों को सवाल नंबर 3 बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं सवाल की ओर। सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या, अब वह कौन सी संख्या है हमें ये पता नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि पहली और दूसरी संख्या है जिनका योग 27 है और इसी संख्या का गुणनफल 182 है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 है। ठीक है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27, यानी योग पूछ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, यानी जोड़ के चिन्ह देंगे। तो देखिए पहली संख्या को हम x मान लेते हैं, x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 है। अब देखिए x को हम पहली संख्या माने हैं, दूसरी संख्या को सही उसी तरह हम लिख रही हैं। तो x प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। मेरा दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस x, यानी 27 माइनस x। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। ये मेरा दूसरी संख्या है। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या कह रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए यहां पर कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है, 27 है। ठीक है, अब इसी संख्या का गुणनफल 182 है। ये जो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x जो माने हैं, इसी संख्या का गुणनफल क्या है, 182 है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 182, यानी इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो 182 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। x को हम क्या करेंगे, 27 के साथ गुना करेंगे। तो x गुना 27 यानी 27, तो क्या होगा 27 इंटू एक्स, यानी 27x। अब इस x को हम क्या करेंगे, इस x के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो ये x प्लस में है और ये x माइनस में है, तो दोनों को गुना कर रहे हैं, लेकिन प्लस गुना माइनस होता है माइनस। तो x गुना x तो x स्क्वायर होगा। क्योंकि ये आधार समान है, पावर जुटेगा, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 182 यानी 182। अब यहाँ पर देखिए 182 को क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ ले आएंगे, बाएं तरफ। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब इस माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लिए हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब यहाँ पर प्लस कैसे चलाया, यहाँ पर माइनस कैसे चलाया। तो माइनस गुना, देखिए माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुना माइनस होता है माइनस। ठीक है, प्लस गुना प्लस होता है प्लस। ठीक है, इस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये प्लस में आ गया तो माइनस गुना प्लस, तो क्या हुआ, माइनस होगा, गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस होगा, माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस को उस तरफ भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा समीकरण बनके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं तो क्या है, एक है, और इस एक को क्या करेंगे, 182 के साथ गुना करेंगे, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करेंगे। एक और 182 के साथ गुना करेंगे तो 182 का होगा। 182 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, यानी बांटना है, जिनको गुना करने पर 182 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 27 आ जाए, 27 आ जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 14x माइनस 13x, इन दोनों को गुना करते हैं तो 182 आ जाता है। 14 और 13 को गुना करते हैं तो 182 आ जाता है, और इसको जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। ठीक है, बच जाएगा x माइनस 14, दो गो x में से एगो x कॉमन ले लिए तो एगो x बचा है। यहाँ पर एगो x है, इस x को बाहर कर लिए तो ओनली 14 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा x, x बच गया है, और माइनस यहाँ पर 14 होगा। ठीक है, बराबर 0। अब ये बाहर वाला संख्या को हम एक साथ कर लेंगे, x माइनस 13, और ये दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो दो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर x के वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13 माइनस में है तो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में होगा। एक मेरा वैल्यू यहाँ पर x का ये आ गया है, और यहाँ पर देखिए x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 माइनस में है तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में। हमें यहाँ पर x के वैल्यू 2 आ गया है, एक 13 और 14 आ गया है। ठीक है, तो मेरा पहली संख्या x है तो हमें यहाँ पर पहली संख्या 13 आ गया है, तो हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 13। हमने दूसरी संख्या किसको माने हैं, 27 माइनस एक्स को, तो लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स बराबर, अब x की वैल्यू कितना आया है, 13 आया है, 27 माइनस 13। अब यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 होगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 होगा। ये मेरा दूसरी संख्या आ गया है, ये मेरा क्या है, दूसरी संख्या आ गया है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, तो x के स्थान पर देखिए पहली संख्या मेरा कितना आ गया है, 13 आ गया है, और दूसरी संख्या मेरा 14 आ गया है। ठीक है, तो यही दो संख्या हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमने दो संख्या ज्ञात कर ली है। तो अब चलिए चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर कि नेक्स्ट सवाल क्या है। ये दोस्तों आपके सामने बोर्ड पर चौथा सवाल नंबर चलाया है, तो चलिए चौथा सवाल नंबर देखते हैं कि चौथा सवाल क्या कह रहा है।
कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी दो धनात्मक पूर्णांक है, उसी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जो चीज हमें पता नहीं रहता है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, कि माना लिखेंगे पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो यहाँ पर x है तो x में एक को जोड़ देंगे तो x प्लस 1, ये मेरा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, किनके वर्गों का योग 365 है, जो हमने पहली और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को माने हैं, उसी पूर्णांकों को योग 365 है। तो हमने पहली धनात्मक पूर्णांक जो है x माने हैं और दूसरी हम x प्लस वाई माने। इसी संख्या का योग क्या है 365 है, यानी वर्गों का योग कितना है 365 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x योग कह रहा है तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे वर्गों का योग, तो वर्गों कह रहा है तो हम इस पर स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरी क्या है x प्लस 1 स्क्वायर, इन दो संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। इन दो संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। 365 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम उसी पर यहाँ पर फॉर्मूला लागू करेंगे। तो एक स्थान पर x है, बी का स्थान पर 1 है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक स्थान पर x है तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक स्थान पर x, बी का स्थान पर 1। ठीक है, बराबर 365। अब यहाँ पर देखिए कितना एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो एक्स स्क्वायर है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 गुना 1 करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x होगा, 2x इक्वल टू 365 यानी 365। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अब देखिए 365 बराबर के दाएं तरफ है, बराबर के बाएं तरफ आएगा तो माइनस में आज हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में होगा, 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए प्लस 2x, 365 में से एक को घटाएंगे तो माइनस होगा 364 बराबर 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे पता है, हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से हम 364 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 1 2, 2 8 16, सॉरी 2 दूनी 4, 182 होगा।
ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर वाला संख्या है, इसके गुणन क्या है, 2 है। 2 को हम जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे, जो गुणा में है वह भाग में हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, 182 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिसको गुणा करने पर 182 हो जाए और जोड़ने घटाने पर x आ जाए, यानी 1 आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 यानी 14x माइनस 13 यानी 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 14 को गुना करेंगे 13 के साथ तो 182 होगा, और 14 में से 13 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, यानी 1x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया है, 14 बचा है, तो प्लस 14। अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 13 ले लिए हैं कॉमन। ठीक है, बच क्या गया है x, तो यहाँ पर फिर प्लस 14 बराबर 0। अब बाहर वाला संख्या को एक साथ करते हैं, तो x माइनस 13 और ये दो है, एक कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो वैल्यू आएगा x का। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए x माइनस 13 बराबर 0, देखिए x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर 13 माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, एक वैल्यू x का यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर देखिए x और ये क्या है, प्लस में 14 है तो बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक वैल्यू x का माइनस 14 आ गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मेरा जो है पहली क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 है। एक मेरा ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या है, x प्लस 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया है, देखिए 13, तो 13 प्लस 1 बराबर 14। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर मेरा क्या आ गया है, 14 आंसर आ गया है। ये मेरा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 14 है, और ये मेरा पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 है। तो ये मेरा दोनों आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।